तीसरा सूत्र हमने लिखा है नास्ति विद्या समम चक्षु, ये भी महाभारत का, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। सबको अच्छी अफोर्डेबल शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जब आप लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, अफोर्डेबल नहीं होगा और सर्वसुलभ होना चाहिए शिक्षा, और केवल थियोरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, स्किल की भी ट्रेनिंग होनी, तभी तो जनता आपकी शिक्षित होगी। वो देश वैसी जनता जो है ना देश को आगे बढ़ाता है, इसका हमने दिया है। अंत में फिर मैंने दिया है कि अंग्रेजों ने कैसे हमारे शिक्षा को डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्यूटीफुल ट्री का समरी भी दिया है। फिर हमने दिया भारत में कैसे यूनिवर्सिटी थे, कैसे यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया है, इसका भी हमने उसमें चर्चा किया है। चौथा सूत्र अविश्रम लोकतंत्राधिकार, ये शाकुंतलम का है। क्या बात है। गौतमी जो कण्व ऋषि की पत्नी है, शकुंतला और ब्रह्मचारियों को लेकर दुष्यंत के राज दरबार में जाते हैं, तो वहां पर कंचुकी मां बोलती है अरे आप लोग अभी भी आए, राजा का तो दरबार उठ गया, विश्राम करने गया। फिर वो खुद बोलती नहीं, अविश्रम लोकतंत्राधिकार, प्रजातंत्र लोकतंत्राधिकार बोलती है कि नहीं, लोक कार्य में राजा को कोई विश्राम नहीं है, आपका अधिकार वो आएगा, है ना। ये हमारा डेमोक्रेसी है ना। तो हमने हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या था, हमारे यहाँ का राजा का इलेक्शन होता था, हमने गणसंघों का वर्णन किया है, राज्य का क्या रोल है, हेड ऑफ स्टेट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मिनिस्टर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह का शासन व्यवस्था होनी, सब हमने इसके अंदर दिया है। फिर अंत में हमने दिया है हिंदू पॉलिटिक काशी प्रसाद जायसवाल की बहुत फेमस किताब है, उसका समरी दिया कि राजा का कैसे इलेक्शन हमारे यहाँ होता था, ये भी दिया। तो ये 4 फाउंडेशनल सूत्र है। मैं बोलता हूँ ये चारों सूत्रों को दुनिया में हर देश कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है। हिंदू मैनिफेस्टो यही है कि केवल हिंदुओं के लिए दुनिया में कोई भी अप्लाई कर सकता है, हिंदू के लिए तो है ही। फिर 4 सिविलियन सूत्र हैं, है ना। 5वां सूत्र है वो है अग्र एति युति हरियाणा, ऋग्वेद का है, यानी हाईएस्ट रेस्पेक्ट वुमेन। आप महिलाओं को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, किसी भी समाज को कैसे मेजर करते हैं, उसके सिविलियन को कैसे मेजर करते हैं, आप महिलाओं को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें उसी का वर्णन है कि हमारे समाज में महिलाओं का कितना अच्छा सम्मान था और कभी भी समाज को देना चाहिए। उनकी सुरक्षा का, उनको लुक आफ्टर का पूरा ध्यान होना चाहिए, उनके शिक्षा का, उनके विवाह में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर चीज़ का हमने वर्णन दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है उनका डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है कि आपके पांडव लोग इतना धर्म कर्म कैसे कर पाते हैं, तो द्रौपदी कहती है मैं इस राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हूँ, इस राज्य का फाइनेंस एंड अकाउंट संभालते, इसी कारण से इनको समय मिलता है धर्म करने का। ये सब का हमने वर्णन किया है। एक जगह तो हमने वर्णन किया है कि हमारे शास्त्रों में का माताओं का कितना बड़ा रेस्पेक्ट करता है, उपाध्याय 10 आचार्य, 10 टीचर से बड़ा एक प्रिंसिपल है, उपाध्याय 10 आचार्य, 10 आचार्यम शतम पिता, यानी 100 प्रिंसिपल से बड़ा एक पिता है और 1 सहस्त्र पिताओं से बड़ी माता है। ऐसा हमारे यहाँ आदर दिया है। तो इन सब चीजों को लेकर कि हमने शास्त्र में का सब वर्णन दिया है। यहाँ पर लिखा हमारे यहाँ महिलाओं को सभी तरह का अधिकार था, राज्याभिषेक का भी अधिकार था उनको, और थ्रोन को जिसको तो राज सिंहासन पर भी उनका अधिकार था, सबका हमें वर्णन दिया है। और अंत में इसमें दिया कि हमारे तो महिलाओं को ऋषि बनाया, ऋषि का दर्जा दिया। और ऋग्वेद में 28 महिलाओं का वर्णन है और बृहद देवता इसका मेंशन करता है। तो हमने 23 महिला ऋषियों का सारा मंत्र हमने अपेंडिक्स में दिया है कि लोगों को पढ़ें और कि इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है नॉलेज क्रिएशन में। ही केवल लिप सर्विस हमारे पूर्वज नहीं करते हैं, उन सबका वहाँ पर वर्णन है।